मैं आंदोलनकारी बेटा का पुत्र हूं। मेरी सुनिए सिराज जी, रुकिए भाई, रुकिए। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, मैया सम्मान योजना 2,500 रुपए को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। टाइगर जयराम महतो डुमरी विधायक, गुस्से में नजर आए आप। हमें लोग नायक बनाए या खलनायक बनाए, जनता हमारे इस व्यवहार से परिचित है। सभी लोगों की बेटी है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है। हमारी बेटी तो चली गई, एक ही बेटी थी हमारी जो चली गई, लेकिन और भाई लोगों का बेटी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सृष्टि भारती को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी बेटियां हैं, अन्य किसी बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी ना हो, इस तरह की बर्बरता ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की सरकार जो है अनुशंसा करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। विधानसभा में आए हैं सबों से मिलने के लिए, जो मंत्री लोग, विधायक लोग, ताकि हमारे बात को जो है सदन तक पहुंचाए। हम कुछ पत्र जो है प्रेषित किए हैं बाय पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से, और कुछ जो है हम जयराम महतो जी से मिलना चाहते हैं। उनसे हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए फरियाद करना चाहते हैं। उनके नाम का भी पत्र हमने लिखा है। देखिए, जब बातों का दौर आता है तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों को धरातल पर कितना उतारते हैं, उस समय इस विषय पे चर्चा परिचर्चा करेंगे, देखेंगे। क्योंकि इससे पूर्व भी सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उससे कोसों दूर रहे। ये इनका मुद्दा जो है जयराम दा जी, ये बड़े भैया हाँ अभी हमसे मिले हैं। इनकी बेटी की हत्या का मामला है और निसंदेह इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है, और एज ए विधायक, एज ए पार्टी के केंद्र अध्यक्ष, जो भी हमारा सामर्थ्य होगा, इनके साथ हम डट के खड़े रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आज भी कहेंगे, झारखंड की या भारत की आम व्यक्ति की गरीबी का कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है, तो उसका कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, मैया सम्मान योजना 2,500 रुपए को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा, अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा, सरकारी बस सुविधा, जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी, उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2,000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2,500 रुपए देंगे। उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आपको उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। विधायक कह रहे हैं जयराम महतो कि पहले उनको खुद पर लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं को बिल्कुल डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल। नहीं लीजिएगा बंगला से लेकर जी नहीं लेंगे सिराज जी। जोश में बोल रहे हैं या सच में? सच में बोल रहे हैं। आपको शक है क्या? ये सवाल कीजिए सरकारों से, मजा आएगा। लगता है बहुत सारे लोग सरकारों से भी सेटिंग हो जाते हैं। आगे महोदय, केजरीवाल भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं। केजरीवाल को दिल्ली में रहने दीजिए, ये झारखंड की मिट्टी है। केजरीवाल दिल्ली आंदोलन के से नहीं लिया गया था, झारखंड आंदोलन से लिया गया था। मैं आंदोलनकारी बेटा का पुत्र हूं। मेरी सुनिए सिराज जी, रुकिए भाई, रुकिए।
अरे रुकिए ना, नहीं चिल्ला सकते। रुकिए, ठीक है। पहले रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, पहले बात पूरा करने दीजिए, आप पहले बात पूरा करने दीजिए, बात पहले पूरा करने दीजिए, आप बात पहले पूरा करने दीजिए, वैसी भाषा सिराज जी पहले बात पूरा करने दीजिए, आप माननीय हैं। आप भी माननीय हैं, रुकिए पहले बात पूरा करने दीजिए, बात अब पूरा करने दीजिए, जब मेरी बात पूरा हुई नहीं कहाँ से घुसा रहे आप, आप वैसे नहीं पहले बात, सकते। आप यहाँ सदन के अंदर चिल्लाइए। यहाँ भी चिल्लाएंगे, आपको तकलीफ है, हम हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे, सवाल को पूरा करने दीजिए, सवाल को पूरा करने दीजिए, सिराज जी सवाल को पूरा करने दीजिए, एक बार इंटरव्यू मत लो। नहीं लीजिए, नहीं लीजिए, हाँ ठीक है नहीं लीजिए, आप सदन के अंदर बोलिए। अरे नहीं लीजिए सिराज जी, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे, आपसे कोई अपशब्दों का प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं। आपको क्या हमने कहा, बात खत्म होने दीजिए सिराज जी, आप आवेश में ऐसी भाषा का क्या इस्तेमाल नहीं कीजिए। ठीक है, आवेश में कोई आवेश नहीं है, आपको हमने गाली दिया है, आप बाधित कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को बाधित कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को बाधित मत कीजिए, आप बाकी लोगों को बाधित मत कीजिए, आप बाकी लोग बात मत कीजिए, देखिए आप बोलते रहिए। दिल्ली के तर्ज पे झारखंड की तुलना नहीं हो सकती है, झारखंड आंदोलन से लिया गया है, आप दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं कर सकती है, आप ठीक है, आप बीच में क्या टोकते हैं जी, आप बीच में क्या टोकते हैं, तो हमको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूछिए अगला सवाल क्या है, दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं होगी, नहीं दबा सकेंगे, मालूम है कि हाँ, ले जाइए सिराज जी ले जाइए, अरे महाराज हमको क्या बोले, उनको गाली नहीं है क्या, अब देखिए आप सारा सवाल रिकॉर्ड कर क्या हमको हम गाली दिए, नहीं इनको हम गाली दिए, किसी को उंगली दिखा रहे हैं तो अगली बारी पीटने लगेंगे किसी को। कौन पीटा आपको, कौन पीटा आपको, आप उंगली क्यों दिखा रहे हैं? किसको उंगली दिखाएं, कोई इज्जत नहीं है। क्या कब आपको माननीय बोले, आपको माननीय बोले, कोई अपशब्दों का प्रयोग, आपको हमने अपशब्द कहा, आप उंगली क्यों, आपको अपशब्द कहें, आप ये बताइए। आपको अपशब्द कहें, गजब हाल है, हाँ बोलिए सवाल है कि समाप्त है, समाप्त कर दिया जयराम भाई, समाप्त धन्यवाद, चलिए हो गया, हो गया। अरे गरम गस्ता से भटका रहे हैं, से भटकाने के लिए लगे हैं एकदम हाँ आप लोग सवाल से भटकाने के लिए लगे हैं आप ठीक लोग है, को आप जो सवाल है सवाल रखिए कुछ भी बोल दीजिएगा, सिराज जी काहे हल्ला कर रहे हैं महाराज, आइए ना, आपको सवाल करना है सामने। और आपका ये कौन सा भाषा, आपका ये कौन सा भाषा है, और कोई सवाल है मीडिया बंधुओं, छोड़िए और किन्हीं कोई सवाल देखिए मैया योजना पे हम हर बार यही कहेंगे कि आप जो 2500 रुपये निःशुल्क फ्री में दे रहे हैं, उससे अच्छा आप उसे स्कॉलरशिप का रूप दें, क्या बोल रहे हैं, देखिए सशक्तिकरण शिक्षा से होगा, अरे चुनाव में तो बंद करे किए थे, कितना दिन बंद कराइए, करा लीजिए, चुनाव में तो आप लोग का खेमा बंद करा दिया था कैमरा जी, देश की गोदी मीडिया यहाँ भी कहीं कहीं चलती है, बंद तो करा दिए थे चुनाव में, चुनाव में पूरा बंद कर दिए थे, सिराज जी पत्रकार पूछिए, चुनाव में बंद करा दिए थे, छोड़िए इधर सवाल जवाब क्या हुआ, कोई भागा है, हाँ तो हमने तो उत्तर दिया, आप उस आवेश के बीच क्यों आए हैं, जब हमारा आप एक लय होता है, देखिए सिराज जी सवाल पूछे जाने का एक लय होता है, उस बीच में क्यों आए, उस बीच में क्यों आए महोदय, सवाल कुछ भी रहे, नहीं एक लय होता है, एक लय होता है, उस लय को टूटने दीजिए, उस लय को टूटने दीजिए, कहाँ बेइज्जत की, मेरे कैमरे में कई बार बोले कि आप सम्मानीय है आपको जनता ने जनादेश आज कहाँ कपिला है सिराज जी, नहीं घूमते काफिला लेके, ये तो अरे भाई कहाँ कपिला दिखाइए, कहाँ है कपिला दिखाइए, खड़े होकर कौन हम इनको, क्या ये हमारे लोग हैं, ये देखिए भोपाल है, आप सदन में भोपाल मचाने आते
पे ये सवाल जनता के सवाल पे उठाने आते आपको हमसे पर्सनल दुश्मनी है, ऐसा सवाल होता है? देखिए सुनिए, एक लय होता है सिराज जी। लेकिन आप आवेश में आके किसी को ऐसे आप सुनिए, आप लय को टूटने दीजिए। आप मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? लोगों को बाकी भटकाने के लिए लगे आप लोग। शांत का सवाल नहीं। आप जब लोग सवाल कर रहे हैं तब मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? और लय टूटने दीजिए। अब हम किसी लय में बात कर रहे हैं, उस लय टूटा नहीं है, और आप हम तो जाहिर से वहाँ उसी लय में बात करेंगे। अरे आप हमें खलनायक बनाओ, जो बनाओ। हाँ ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो इस वक्त अब विधानसभा में मौजूद हैं टाइगर जराम महतो, डुमरी विधायक। गुस्से में नजर आए आप, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि एक स्कॉर्पियो के छत पे जयराम महतो जो थे, जो चढ़ के बोल रहे थे, जो कल का आपका अभिभाषण था, क्या ये वही टाइगर जयराम महतो है? देखिए बिल्कुल, आज जो हमने बातों को रखा, हमारे बातों को सुनने के बाद उस पर हम तो विशेष अपना टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। लोगों की रायशुमारी ही ली जाए कि जो बातें, जिन मुद्दों को हम स्कॉर्पियो के छत से उठाते थे, क्या वो मुद्दे हम सदन में उठाने में सक्षम है कि नहीं, ये लोगों की रायशुमारी का विषय है। जयराम जी, पहली बार सदन में पहुंचे थे, अब बहस करने का मौका मिला, और आज जिस तरह से स्थिति रही, कैसा लगा आपको देख के? इस शब्दों का भी देखे होंगे जो भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए, उसके लिए जो विपक्ष के तमाम विशेषकर महिलाएं खड़ी हो गई थी, और वो माननीय अध्यक्ष महोदय से वो मांग कर रहे थे कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन हालांकि माफ़ीनामा तो नहीं हुआ, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वविवेक का परिचय देते हुए उन्हें समझा बुझाकर ठीक ठाक किया। क्या कहेंगे, जिस तरह से मुद्दे आपने उठाए हैं मजदूरों को लेकर के, किसानों को लेकर के, और खासकर मैं पूछना चाहूँगा मैया सम्मान योजना को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हम फिर से कहेंगे, मैया सम्मान योजना आप 50 साल 45 साल तक की महिलाओं के लिए ठीक ठाक है, कारगर है, लेकिन अब 18 से 25 साल 30 साल 35 साल की बहनों को, लड़कियों को देते हैं, तो उनके अंदर जो प्रतिभा है, जिसका विकास होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं उस गति में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। वह फ्री फोकट में जब मिलेगी, जिस प्रकार आज देखिए, आज खेती का दर आप जाके गांव में देखिए, पता कीजिए, पहले जो खेत थे उनमें फसल किस प्रकार तैयार होती थी, किस प्रकार का मेहनत होता था, और जब से ये 5 किलो 6 किलो फ्री का राशन आया है, उसके बाद से खेतों की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उस तर्क को रखा। जैसे CGL के जो युवा हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनका मुद्दा क्या होगा? देखिए भैया, हम तो उनके मुद्दों के साथ हैं। हजारीबाग मिलने भी हम जाएंगे, जैसे हम घर पहुंचेंगे तो हजारीबाग मिलने के लिए जाएंगे। आपने एक मुद्दा उठाया था परसों जो सदन में, प्रवासी मजदूरों को लेकर के, कल मेरे ख्याल से या परसों, तो कहीं ना कहीं उन्हें आज कुछ राहत मिला। मैंने देखा कि आप वीडियो कॉल में बात करते भी नजर आए। जी, उनको 3 महीने का भुगतान किया गया है, और खाने के लिए पेमेंट भी किया गया है, वे उनको खाना मिल रहा है। जबकि जब हमसे हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी सदन में, उस बात को उठाने से पहले वो केवल पानी पी के 2 दिन से थे, 2 दिन से वो मैंने भोजन नहीं किए थे। तो जब सदन में बात उठी तो शायद MBC के माध्यम से, या फिर जो भी है सरकार की ओर से, या फिर सरकारी विभागीय पहल हुई थी, और उसमें सफलता तो मिली है फिलहाल। तो आपको लगता है कि जो जयराम बाहर काम नहीं कर पा रहा था, आने से कुछ तो कम से कम हो रहा है? हाँ, कुछ तो होगा। देखिए, आप 100% आप भी जानते हैं, वो सरकार की मनोदशा पे डिपेंड करता है। कुछ कार्य होगा, आप सारे कार्यों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। अभी आवेश में आ गए थे, कारण क्या था? देखिए, आवेश में, देखिए आप सदन में ही हम आवेश में थे, आक्रामक होके आए हैं, तो कम से कम बाहर आए तो हमारे लय को टूटने दीजिए। उसके बाद आपको जो तीखे सवाल करने हैं तो स्वाभाविक है। हमें लोग नायक बनाए या खलनायक बनाए, जनता हमारे इस व्यवहार से परिचित है। तो इसलिए कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में खुन्नस निकालते हैं, और हमें चुनाव के दरमियान भी देखने को मिला जिस प्रकार देश में अभी हाल है। देश में अभी सारी चीज़ें, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वतंत्र नहीं रही, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, और उन्हीं के कारण तमाम लोग बदनाम हो जाते हैं। जैसे अभी मान के चलिए, हम किसी एक डिपार्टमेंटल के किसी एक व्यक्ति को कहें, तो बाकी डिपार्टमेंटल के लोग अपने ले लेते हैं ईगो में कि भाई आपने हमें कहा, जबकि हमारा जो विषय होता है वो उस पे होता है जो उसके हकदार होता है। पहले जो आक्रामकता थी जयराम महतो में, वो सदन में जाने के बाद कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ, कुछ संसदीय तौर पर आया? देखिए, जब सदन में आप होते हैं तो कुछ शब्दों की गरिमा होती है, कुछ शब्दों की मर्यादा होती है, आपको वहाँ सावधानीपूर्वक चयन करना पड़ता है। कुछ विषयों को रखने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके के साथ फिर आपको विषय की शुरुआत करनी पड़ती है।
जयराम किधर है, विपक्ष के तरफ हैं या फिर सत्ता पक्ष के तरफ? देखिए, हम तो मुद्दों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। जब भी हमें समय मिलता है तो उस विषय के साथ हम जनता के मुद्दों को पटल पे रखने का कार्य करते हैं। जो मुद्दे सही लगे, अगर विपक्ष सही करा तो उसके साथ, और सत्ता पक्ष का सही उसके साथ। जी जी, मुद्दों के साथ हमें। बिना खाली पैर आज भी ये लोअर पे जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, कई नेता भाई कोट बंडी टाई लगा करके आ रहे हैं, आप लोअर पे और ये खाली पैर। देखिए, हमें लगता है कि जनता की तंगहाली और गरीबी के कारण ये माननीय है। जिस दिन माननीय अपनी सुख सुविधा को छोड़ देंगे, जनता खुशहाल रहेगी। आज अभी मान के चलिए, सदन में ही हमें पता चला कि टीए बहुत मिल रहा है। बोला कि आपकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए तो टीए का लाभ आप मिलेंगे। हमारी गाड़ी अभी है नहीं, तो अब तो लेना पड़ेगा कहीं से। तो मेरा मानना यही है कि टीए की क्या आवश्यकता है। अगर आप सच में, ऊपर से सदन में गांधी की फोटो है। गांधी बैरिस्टर थे, गांधी वैश्य वर्ग से थे और गांधी संपन्न थे। अगर गांधी को लोग नहीं जानते तो जान ले, गांधी इकोनॉमिकल सक्षम थे, वैश्य वर्ग सक्षम ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद उस गांधी ने एक धोती को पहनने का कार्य किया। इसलिए पहना ताकि वो उस धोती को पहन के एक संदेश दे रहे थे कि जिस देश की आधी जनता भूखी नंगी हो, उस देश का महात्मा पूरे बदन को कपड़े कैसे ढक सकता है। तो मुझे लगता है कि माननीयों को भी गांधी के उस उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। और इन्हें सबसे पहले, ये कहीं से आते हैं, जैसे मैं गिरिडीह से आ रहा हूँ, धनबाद से आ रहा हूँ, तो अगर आसपास में ट्रेन की सुविधा है तो मैं ट्रेन का किराया मेरा निःशुल्क हो सके या हाफ हो जाए, वो अलग विषय है। मैं ट्रेन से रांची आऊँगा। रांची जब मैं एक आवास मुझे मिले, आवास कहने का मतलब है एक क्वार्टर, वहाँ से सुबह बस की व्यवस्था हो, बस की सुविधा हो, और तमाम जो बस हैं वह जाएंगे और माननीय अपने दरवाजे में रहेंगे। जैसे बच्चों को पिक करते हैं वैसे माननीय को पिक करके सदन में लेकर आए। क्योंकि अगर आप सच में राज्य के बारे में सोचते हैं तो आपको इकोनॉमी के बारे में सोचना होगा। आपको देखना होगा आपकी इकोनॉमी वेस्ट कहाँ हो रही है। यहाँ मैक्सिमम इकोनॉमी माननीय की सुख सुविधा में वेस्ट हो रही है। अभी आप इकोनॉमी कहाँ देखेंगे ना, एक चेन बनेगा। जैसे अभी बालू की बात करें तो बालू का एक चेन बनेगा, थाना प्रभारी से ऊपर डीएसपी से ऊपर एसपी, अब पता नहीं उसके बाद भी कोई मंत्री संलिप्त है क्या, तो एक चेन बनता है। अगर उस चेन को अगर हम समाप्त कर लेते हैं तो बहुत सुंदर राज्य, सुंदर देश बनेगा। एक पिता अभी आए थे कुछ देर पहले अपनी बेटी की फरियाद को लेकर, जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनका हत्या किया गया है जहर दे करके। वो रोते भी लगते नजर आ रहे थे, हालांकि उन्हें सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकाला गया बाद में। जी देखिए, उस विषय को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। हमारी वहाँ टीम है और अपनी टीम के माध्यम से वहाँ हम लोग हमने अपना संदेश और अपनी टीम को भेजेंगे और उनसे कहेंगे इसकी जांच पड़ताल करे और उस दिशा में सार्थक कार्य करे, और हम लोग का जहाँ तक सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।